पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री आवास पर 2.5 घंटे चली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। आतंकी हमले में अब आगे क्या करना है, इस पर चर्चा हुई। सीसीएस की बैठक से अलग प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच भी हुई बैठक। अमित शाह ने पहलगाम हमले की पूरी रिपोर्ट उन्हें दी। आतंकी हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ साफ बात की। कहा, नापाक साजिश रचने वालों को भारत नहीं छोड़ेगा, आतंकवादियों को कड़ा जवाब देंगे, भारत को डराया नहीं जा सकता। रक्षा मंत्री ने कहा, टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, आने वाले समय में आपको नतीजा दिखेगा, पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड नहीं छोड़े जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने पहलगाम में हमले वाली जगह बैसरन घाटी का दौरा किया। सेना से आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन का अपडेट लिया। अमित शाह ने हमले में मारे गए लोगों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी, पीड़ित परिवारों से मिले, बोले कायराना हमले के दोषी नहीं बख्शेंगे। अमित शाह ने अनंतनाग में अस्पताल जाकर भी दौरा किया, आतंकी हमले में घायलों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल की बैठक, डीजीपी, आईजीपी, सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसएसपी ने हिस्सा लिया। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा बोले, आतंकवादियों के खिलाफ गृहमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन हो। डीसी और एसएसपी अपने अपने इलाकों में सुरक्षा सख्त करें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। हमले के बाद घाटी के हालात पर बात करेंगे। आतंकी हमले के बाद उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट की मीटिंग की, घाटी की कानून व्यवस्था पर चर्चा की। कहा, एलजी का पूरा सहयोग करेंगे। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 250 से ज्यादा अंडरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ। पुलगाम हमले को लेकर बड़ा खुलासा, आतंकवादियों ने बॉडी कैमराज से हमले का वीडियो बनाया। पश्तो भाषा में आपस में बात कर रहे थे पाकिस्तानी आतंकी। पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादियों के स्केच जारी, संदिग्धों में एक आसिफ फौजी जैश का आतंकी बताया गया। पहलगाम हमले के पीछे लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद का हाथ। 2 महीने से चल रही थी हमले की तैयारी। आर्मी सूत्रों के मुताबिक प्लानिंग के दौरान 2 बार पाकिस्तान के आर्मी कैंप गया था सैफुल्लाह। एनआईए ने शुरू की पहलगाम आतंकी हमले की जांच, मौके से जुटाए सबूत। पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान, बोले इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, भारत के अलग अलग स्टेट्स में बगावत हो रही है। कश्मीर से सुरक्षित लौटेंगे कर्नाटक के 40 पर्यटक। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने स्पेशल विमान अरेंज करने का निर्देश दिया। सिद्धरमैया बोले, केंद्रीय खुफिया एजेंसियां पूरी तरह फेल हुई, आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई हो। कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ये राजनीति का समय नहीं है, हमलावरों को सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस चीफ खड़गे बोले, ये भारत पर हमला है, हम सभी सरकार के साथ हैं, आतंकवादियों पर सख्त एक्शन ले भारत सरकार। कांग्रेस नेता करण सिंह ने कहा, ऐसा हमला मैंने पहले कभी नहीं देखा, कल कश्मीर के कारोबार पर हमला हुआ। आतंकी हमले के पीड़ितों की याद में सुप्रीम कोर्ट के जज और वकीलों ने 2 मिनट का मौन रखा। जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों ने भी मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी गई। विनय के पार्थिव शरीर से लिपटकर उनकी पत्नी खूब रोईं। कहा, हमें हमेशा आप पर गर्व रहेगा। हरियाणा के करनाल में नेवी ऑफिसर विनय नरवाल का अंतिम संस्कार हुआ। सीएम सैनी ने श्रद्धांजलि दी। आतंकी हमले में मारे गए दिलीप देसले का भी अंतिम संस्कार हुआ। पनवेल में उनके पैतृक स्थान पर उनका क्रेमेशन हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कश्मीर पहुंचे। श्रीनगर में फंसे महाराष्ट्र के लोगों को वापस लाएंगे। पहलगाम हमले में मारे गए सैयद आदिल हुसैन शाह को किया गया सुपुर्द खाक। फ्यूनरल में मुख्यमंत्री अब्दुल्ला शामिल हुए। आतंकियों से अकेला भिड़ गया था सैयद आदिल, बंदूक छीनने की भी कोशिश की, पर्यटकों को बचाने के लिए लगा दी जान की बाजी। परिवार में अकेला कमाने वाला था सैयद आदिल। बेटे की मौत से टूटा परिवार, कहा उसके गुनहगारों को सजा मिले। अनंतनाग में बढ़ाई गई सुरक्षा। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। पहलगाम अटैक के बाद सेना का पहला बड़ा एक्शन। उरी सेक्टर में सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। आर्मी के चिनार कोर ने जानकारी देते हुए कहा, आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। कुलगाम में सुरक्षा बलों का आतंकियों से मुठभेड़। फेमस अबरबल वाटरफॉल के पास गोलियों की आवाज सुनी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख दौरा रद्द किया। 25 और 26 अप्रैल को था दौरा। पहलगाम हमले के बाद पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। डीजीपी गौरव यादव बोले, हम जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में। पहलगाम की घटना के बाद राजस्थान के मुख्य सीएम अलर्ट, अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। योग गुरु बाबा रामदेव बोले, आतंकवादी भूल रहे हैं, देश की कमान मोदी और अमित शाह के पास है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में गुस्सा, बदले की मांग को लेकर कई शहरों में विरोध मार्च, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीडीपी का श्रीनगर में प्रोटेस्ट। प्रदर्शन में महबूबा मुफ्ती खुद शामिल हुई, आतंकी हमले की निंदा की। महबूबा मुफ्ती बोली, केंद्र सख्त से सख्त कार्रवाई करे, यह हमला पर्यटकों पर नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों पर था। इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया ने पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जताया। पीड़ितों के लिए शोक जताते हुए लखनऊ में नमाज अदा की।
मुंबई के सुन्नी बिलाल मस्जिद में नमाज के बाद रजा अकेडमी के साथ कई मुसलमान उलेमाओं ने आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए उधमपुर में जामिया रुकैया मदरसा के छात्राओं ने पढ़ी नमाज। पुलवामा के स्थानीय लोगों ने हमले का विरोध किया। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी के नेतृत्व में मुसलमानों का प्रदर्शन, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। हसन रूमी बोले, पीओके को भारत में मिलाने का समय आ गया है, वहीं से आतंकी भारत में आते हैं। बांग्लादेश के सिलीगुड़ी में वीएचपी का प्रोटेस्ट, पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। आतंकी हमले के खिलाफ लुधियाना में मुस्लिम समुदाय का प्रोटेस्ट, आतंकवाद के खिलाफ लगाए नारे। अहमदाबाद नगर निगम ने पार्षदों का कश्मीर दौरा रद्द किया, पहलगाम आतंकी हमले की वजह से लिया फैसला। आरएसएस नेता सुनील आंबेकर बोले, आतंकियों को कड़ी सजा मिले, उम्मीद है केंद्र सरकार ऐसा करेगी। हमले में मारे गए महाराष्ट्र के 6 पर्यटकों के परिजनों की मदद करेगी फडणवीस सरकार, 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख देंगे। कर्नाटक सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया, हमले में मारे गए 3 लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देगी सरकार। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत बोले, सुरक्षा में चूक की वजह से आतंकी हमला हुआ, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना लगाते हुए कहा, बीजेपी विपक्ष में होती तो सरकार से इस्तीफा मांग लेती, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की मीटिंग में रखा गया मौन, केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान बोले, आतंकियों को करारा जवाब मिलेगा। बीपीएपी चीफ गुलाम नबी आजाद बोले, धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई, पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया। अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी बोले, कल इंसानियत की हत्या हुई, आतंकी हमले से हमें सीख लेनी होगी। सपा नेता जियाउर रहमान बर्क की मांग, सरकार बताए आतंकी हमला कैसे हुआ, खुफिया एजेंसियों को पता क्यों नहीं चला। बर्क बोले, हर चीज को धार्मिक रंग देना ठीक नहीं है, इस्लाम निर्देशों की हत्या करना नहीं सिखाता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, सरकार और सेना पूरी मजबूती से कार्रवाई करे, जम्मू कश्मीर में भय मुक्त माहौल बनाए। अजमेर शरीफ दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख सैयद जैनुल आबिदीन अली खान की मांग, सरकार आतंक को जड़ से खत्म करे, इस्लाम में आतंक के लिए जगह नहीं है। हमले में जान गंवाने वाले मनीष रंजन के पुरुलिया वाले घर पहुंचे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, परिवार को ढांढस बधाया, कहा आतंकियों पर एक्शन होगा। पहलगाम अटैक में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुख्यमंत्री योगी ने फोन पर बात की, परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई, कहा परिवार के साथ पूरी यूपी सरकार खड़ी है। पहलगाम हमले के बाद स्पाइसजेट ने दी राहत, 30 अप्रैल तक फ्री होगी कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, आतंक के खिलाफ लड़ाई में मदद का भरोसा दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री से मोदी से बात की, प्रधानमंत्री ने नेपाली नागरिक के मारे जाने पर संवेदना व्यक्त की। बांग्लादेश सरकार ने आतंकी हमले की निंदा की, आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। इस्लामिक देशों का संगठन मुस्लिम वर्ल्ड लीग का बयान, सभी इस्लामिक देश आतंकवाद के खिलाफ है। पहलगाम में आतंकी हमले के बीच प्रधानमंत्री मोदी का कानपुर दौरा रद्द, मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन करना था। कल प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी, एयरपोर्ट से लेकर चप्पे चप्पे पर सघन तलाशी। प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार की मधुबनी जाएंगे, 13,480 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे, सर्वश्रेष्ठ पंचायतों को पुरस्कृत करेंगे, अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल को दिखाएंगे हरी झंडी। राजपूत वोटर्स को साधने में जुटे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, वीर कुंवर सिंह की 80 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की मांग की, कहा हमारी सरकार आई तो 80 फीट का केवल घोड़ा ही होगा। अपनी छवि सुधारने की कोशिश में दिखे तेजस्वी यादव, बोले मैंने आज तक किसी को परेशान नहीं किया, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता हूं। हैदराबाद में कल इन्वेस्टर समिट होगा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, एरो इंजन का विकास सरकार की प्राथमिकता। आगरा पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति का सीएम योगी ने स्वागत किया, जेडी वैंस ने पत्नी और बच्चों के साथ ताजमहल देखा। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 हमलों के आरोपी तहब्बुर राणा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, अपने परिवार से फोन पर बात करने की इजाजत मांगी थी। तय समय पर ही होगा बिहार लोक सेवा आयोग का मेन एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट ने प्रीलिम्स में पेपर लीक की दलीलों को खारिज किया, कहा हर परीक्षा को चुनौती दी जा रही है। दिल्ली की साकेत कोर्ट से मेधा पाटेकर को झटका, दिल्ली एलजी मानहानि केस में गैर जमानती वारंट जारी। उत्तराखंड के काशीपुर में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक लॉन्च, सीएम धामी बोले इससे लाइसेंस देने में आएगी पारदर्शिता। हाथरस यौन उत्पीड़न मामले में अब कॉलेज का प्रिंसिपल गिरफ्तार, आरोपी प्रोफेसर का बचाव कर रहा था, पीड़ित छात्रा को धमकाने का आरोप। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अस्पताल जाकर गवर्नर का हालचाल जाना, कार्डियक प्रॉब्लम का इलाज चल रहा है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने खाद्य नागरिक आपूर्ति का उपभोक्ता संरक्षण विभाग की बैठक की, अधिकारियों को निर्देश दिए। देश का नया टेक्सटाइल हब बनेगा छत्तीसगढ़, सीएमएआई ने सरकार के साथ एमओयू साइन किया। एमओयू साइन होने के बाद बोले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, समझौते से राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर वन वे ट्रैफिक शुरू, लैंडस्लाइड की वजह से पिछले 3 दिनों से बंद था हाईवे। दिल्ली के कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट में आग, लाखों का नुकसान।
प्रधानमंत्री मोदी के सऊदी अरब दौरे पर जॉइंट स्टेटमेंट जारी। दोनों देशों में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को जल्द पूरा करने पर बनी सहमति। टैरिफ युद्ध को लेकर चीन ने दोहराई अपनी बात, कहा व्यापार युद्ध में कोई नहीं जीत सकता, हम बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। यूक्रेन जंग पर अमेरिका की दो टूक, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस बोले जल्द समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका पीछे खींच लेगा अपने कदम। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 25 पैसे की गिरावट, $1 85.44 पर रहा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 520 अंक कुचला, निफ्टी भी 161 पॉइंट्स चढ़ा।